जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो प्रवाल पर है। एक स्टूडेंट की फरमाइश पर मैंने आज का वीडियो बनाया है। होप आप सबको पसंद आएगा। आज मैंने आपके लिए प्रवाल क्या है, उसके पर्याय क्या है, प्रवाल का परिचय, प्राप्ति स्थान, प्रकार आदि की जानकारी इस वीडियो में दी है, जो आप सबको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। साथ में इजीली याद करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी है। आयुर्वेद में कृत्रिम प्रवाल बनाने की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। यकीनन आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रवाल। आप सब जानते हैं कि प्रवाल एक रस द्रव्य है। प्रवाल का समावेश रत्न वर्ग में किया गया है तथा प्रवाल मंगल ग्रह का रत्न है। प्राचीन समय में वेद काल में प्रवाल का प्रयोग आभूषण के रूप में होता था। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रवाल प्रचलित होता गया, उनका औषधि रूप में भी प्रयोग शुरू हुआ। इटली और इंडिया के लोगों को प्रवाल को पवित्र मानते हैं और आभूषण के रूप में आज भी प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद प्रकाश में भी कहा गया है कि वीर्यकांतिकरम स्त्रीणाम धृतम मंगलदायकम, अर्थात प्रवाल स्त्रियों के लिए मंगलदायक, कांतिकर और शक्तिप्रद है। आयुर्वेद के ग्रंथों में प्रवाल की उत्पत्ति बाली के रक्त से हुई है, ऐसा वर्णन मिलता है। अगर पर्याय देखें तो प्रवाल की उत्पत्ति एंथोजोन पोलिप्स नाम के समुद्र जीव के कारण होती है। यह समुद्र जीव पानी की आपूर्ति के लिए समंदर का क्षार वाला पानी पीते हैं, जिस कारण उनके शरीर में कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है। जब कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तब यह कीड़े मर जाते हैं और प्रवाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए सागर गर्भकीट, जलधि गर्भकीट, अंबोधि वल्लभ और अब्धि जंतु, यह चार प्रवाल के पर्याय है। यह प्रवाल रक्तवर्ण के होते हैं, इसीलिए अंगारक मणि, रक्तांग, रक्तांकुर और रक्तदेह, यह चार भी प्रवाल के पर्याय है। प्रवाल पत्थर समान होता है, इसीलिए पाषाण संभव भी इसका पर्याय है। और प्रवाल लत्ता समान है तथा एक रत्न है, इसीलिए विद्रुम, भौम रत्न, लतामणि और प्रवालक आदि प्रवाल के पर्याय है। तो आपको प्रवाल के पर्याय याद करने के लिए तीन चीज याद रखनी है। पहला, सागर के कीट के द्वारा बनता है। दूसरा, रक्तवर्ण का होता है। और तीसरा, लता समान मणि है। अब प्रवाल का परिचय देखते हैं। वेदों में प्रवाल का आभूषण के रूप में प्रयोग प्रचलित है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराण ग्रंथ में तथा मनुस्मृति, महाभारत आदि में भी प्रवाल का वर्णन मिलता है। इसके अलावा रसशास्त्र के मोस्टली सभी ग्रंथों में लघुत्रयी, बृहत्त्रयी आदि में प्रवाल का औषधि रूप में भी वर्णन मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रवाल को खनिज द्रव्य कहा है तथा आनंद कंद में प्रवाल को प्राणिज रत्न और जलज रत्न कहा है, क्योंकि यह प्राणी द्वारा जल में उत्पन्न होता है। यह दोनों पॉइंट AIPGET के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। अगर प्राप्ति स्थान देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और भूमध्य सागर में प्रवाल पाए जाते हैं। अब आगे प्रवाल के प्रकार देखते हैं। आकृति भेद से प्रवाल के दो प्रकार है। पहला है प्रवाल शाखा और दूसरा है प्रवाल मूल। इन दोनों में प्रवाल शाखा श्रेष्ठ है। समंदर के जंतु जब मर जाते हैं, तब किसी एक स्थान पर इकट्ठा होने लगते हैं और उसके ऊपर ही बाकी के जंतु भी इकट्ठा होते रहते हैं। बहुत सारे जीव इकट्ठा होने पर अलग अलग आकृति धारण करते हैं। जब यह आकृति वृक्ष की शाखा या लता के समान बनती है, तब उसे प्रवाल शाखा कहते हैं और वृक्ष के मूल के आकार वाले प्रवाल को प्रवाल मूल कहते हैं। वर्ण के आधार पर प्रवाल के तीन प्रकार है। श्वेत प्रवाल, रक्त प्रवाल और तीसरा है कृष्ण प्रवाल। इन तीनों में रक्त प्रवाल औषधि प्रयोग के लिए श्रेष्ठ है। तीसरा प्रकार गुण के आधार पर है और यह चार प्रकार वाले होते हैं। पहला है ब्राह्मण जाति प्रवाल,
जिसका रंग खरगोश के रक्त के समान लाल होता है और औषधि प्रयोग के लिए श्रेष्ठ है। दूसरा है क्षत्रिय जाति प्रवाल, जिसका रंग जपाकुसुम या दाड़िम पुष्प समान होता है। तीसरा प्रकार है वैश्य जाति प्रवाल, जिसका वर्ण पलाश के रक्त समान होता है। और चौथा है क्षुद्र जाति प्रवाल, यह रक्त कमल के समान रक्त वर्ण वाला होता है। इन चारों में ब्राह्मण जाति वाला प्रवाल है वह श्रेष्ठ है। यह सारे प्रवाल कुदरती रूप से समंदर में बने हुए प्रवाल है। आयुर्वेद में रस प्रकाश सुधाकर में कृत्रिम प्रवाल बनाने की प्रक्रिया का भी वर्णन मिलता है, जिसके घटक द्रव्य है शंखचूर्ण 1 भाग, हिंगुल आधा भाग और भेड़ का दूध यथावश्यक। यहाँ पर भेड़ का दूध है वो स्तन्य क्षीर हो तो ज्यादा अच्छा है। अब कृत्रिम प्रवाल बनाने के लिए शंख के चूर्ण और हिंगुल को लेकर भेड़ के स्तन्य क्षीर के साथ अच्छे से मर्दन करने पर पेस्ट बनती है। इस पेस्ट को नलाकार स्वरूप दिया जाता है और बाद में इस नलाकार में कपास के बीज डाल देने से जब यह सूख जाए तब बीज निकाल लेते हैं और प्रवाल बन जाता है। यह पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रवाल का आभूषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर औषधि प्रयोग के लिए प्रवाल लेना है तो कुदरती रूप से समंदर जंतु द्वारा बने रक्तवर्ण का प्रवाल श्रेष्ठ है, इसीलिए वही लेना चाहिए। अब ग्राह्य प्रवाल के लक्षण देखते हैं। रसरत्न समुच्चय में कहा है कि पक्व बिंबिफलच्छाय वृतायतम व अवक्रकम स्निग्धम अव्रणकम स्थूलम प्रवालम सप्तलक्षणम, अर्थात पक्व बिंबिफल समान रक्तवर्ण वाला, दूसरा है वृत अर्थात गोलाकार, आयतम अर्थात लंबा, अवक्र अर्थात जो टेढ़े मेढ़े ना हो, स्निग्ध अव्रण अर्थात छिद्र रहित और स्थूल, ऐसे 7 लक्षण वाला प्रवाल श्रेष्ठ है और उसका ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्य प्रवाल के लक्षण बताते हुए रसरत्न समुच्चयकार ने कहा है कि पांडुरम घुसरम वृक्षम सव्रणम कोटरान्वितम निर्भारम शुभ्रवर्णम च प्रवालम नश्यते अशुभम, अर्थात पांडु या घुसर वर्ण के वृक्ष छिद्र वाले कोटरयुक्त भार रहित और सफेद प्रवाल अशुभ होते हैं, इसीलिए उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद प्रकाशकार ने सूर्योदय के समान सूर्य किरण वाले रक्तवर्ण के, समंदर में होने वाले लता के आकार वाले प्रवाल, जिसे कसौटी के पत्थर पर घिसने से भी कांति कम नहीं होती है, वे प्रवाल उत्तम माने जाते हैं। प्रवाल के गुण कर्म देखते हैं। रस है कषाय, मधुर, क्षार और अम्ल। गुण है लघु, स्निग्ध और शीत तथा वीर्य है शीत। पानी में होता है इसलिए शीत तो होता ही है। आगे कर्म देखे तो दीपन, पाचन, बल्य, वृद्धिकर, पुष्टिकर, ग्रह दोषहर, मंगलदायक और चक्षुषीय है। दोष प्रभाव त्रिदोषज्ञ है और व्याधि प्रभाव श्वास, कास, राज्यक्षमा, क्षय, प्रमेह, दृष्टि रोग और रक्त विकार है। आगे शोधन देखते हैं। सबसे पहले सामान्य शोधन। नींबू स्वरस या कांजी में 3 दिन तक प्रवाल को भिगो के रखने से ही सामान्य शोधन हो जाता है। अगर विशिष्ट शोधन देखें तो जयंती स्वरस या स्वर्जिकाक्षार या तंडुलीय जल युक्त दोला यंत्र में 3 दिन तक प्रवाल को स्वेदन करने से उनका विशिष्ट शोधन होता है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखनी है। सामान्य शोधन के लिए नींबू स्वरस में सिर्फ भिगो के रखना है और विशिष्ट शोधन के लिए स्वर्जिकाक्षार वाले दोला यंत्र में स्वेदन करना है। बिल्कुल इजी है, ध्यान से याद रखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। प्रवाल की भस्म बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध प्रवाल को कुमारी स्वरस के साथ मर्दन किया जाता है। बाद में उसकी चक्रिका बनाई जाती है। इन चक्रिका को 2 सराव संपुट के बीच में रखकर सराव संपुट किया जाता है और अंत में 3 गजपुट देने से भस्म बनती है। प्रवाल पिष्टी बनाने के लिए
सबसे पहले शुद्ध प्रवाल के चूर्ण को 2 दिन तक नींबू स्वरस की भावना दी जाती है। बाद में 2 से 3 दिन तक गुलाब अर्क के साथ मर्दन किया जाता है। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप में प्रवाल पिष्टि प्राप्त होती है। एक और इम्पोर्टेंट योग है, शुद्ध प्रवाल चूर्ण को दिन में गुलाब अर्क के साथ मर्दन किया जाता है और रात में चंद्र की चांदनी में रखकर पकाया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 21 दिन तक करने से चंद्रपुटी प्रवाल भस्म बनती है। तो आपको यह पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चंद्रपुटी प्रवाल भस्म और प्रवाल पिष्टि दोनों अलग योग है। प्रवाल पिष्टि में सिर्फ मर्दन करके ही बनाई जाती है, जबकि प्रवाल भस्म में प्रवाल के चूर्ण को गुलाब अर्क के साथ मर्दन करके चंद्र की चांदनी में पकाया जाता है। तो यह पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। प्रवाल पिष्टि को 1 से 5 रति मात्रा में मधु, दुग्ध या मक्खन के साथ दिया जाता है तथा राज्यक्षमा, क्षय, रक्तज विकार, अम्लपित्त और जीर्ण ज्वर आदि रोगों में प्रवाल पिष्टि का प्रयोग किया जाता है। अगर रासायनिक संगठन देखें तो केमिकल फॉर्मूला CaCO3 है, हार्डनेस 3.5 to 4 है, डेंसिटी 2.6 to 2.7 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्स 1.5 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 है और ट्रांसपेरेंसी देखें तो सेमी ट्रांसल्यूशन या फिर ओपेक्ट है और लस्टर वैक्सी है। तो यह आपको प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।